हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अननेसेसरी प्रॉब्लम्स कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग की हेल्प से परफॉर्मेंस मेजर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स, टॉप, मिडल और लोअर लेवल पर कंट्रोलिंग करना नेसेसरी होता है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपैरिजन किया जाता है। डेविएशंस मेजर किए जाते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड गोल्स और एक्चुअल गोल्स में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या गैप आए हैं, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद नेसेसरी स्टेप्स लेकर उस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स विद इन टाइम अचीव होने में हेल्प मिलती है। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट साइकिल के मेजर पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इस डायग्राम की हेल्प से हम कंट्रोलिंग प्रोसेस किस तरह किया जाता है ये देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। इट मीन्स प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स किए जाते हैं। देन अदर फंक्शंस की हेल्प से एक्चुअल परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इट मीन्स अदर फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन फंक्शंस के हेल्प से प्लानिंग इम्प्लीमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। देन कंट्रोलिंग फंक्शन ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है जिसकी हेल्प से एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, कंपेयर की जाती है विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ क्या किया जाता है इस फंक्शन पर? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि एक्चुअल में क्या करना था, हमने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है। दोनों को मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और दोनों के बीच के डिफरेंसेस, डेविएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। डेविएशंस फाइंड आउट करने के बाद ये डेविएशन, ये गैप या ये डिफरेंस किस वजह से आया है, क्या क्या कॉजेज़ है, क्या क्या रीजंस है, ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कॉजेज़ और रीजंस एनालाइज करने के बाद वो रिड्यूस करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग प्रोसेस। नाउ we will discuss about importance of controlling. First, fulfilling gap of organization. Fulfilling goals of organization. कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेज पर परफॉर्मेंस मेजर करता है, डेविएशंस फाइंड आउट करता है, डेविएशंस के रीजंस और कॉजेस आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि एक्टिविटीज़ एक्चुअल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो सके। इससे वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मटेरियल रिड्यूस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स विद इन टाइम अचीव किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कंटिन्यूस रन करते हैं। मैनेजर्स अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके
रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हर परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट किए हुए होते हैं। अगर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो डेविएशंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। इस फंक्शन की हेल्प से एम्प्लॉयज़ मोस्ट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी जज करने में हेल्पफुल होता है। इससे ये स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं ये आइडेंटिफाई किया जाता है। कंट्रोलिंग मेजर फ्लेक्सिबल होते हैं जो टाइम टू टाइम एज पर सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग सिचुएशन पर बेस्ड होती है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करती है। कंट्रोलिंग मेजर्स की हेल्प से एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ायर्ड गोल्स अचीव करने में बेनिफिशियल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस इट मीन्स एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस चेक किए जाते हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हैं। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, वो मेजर्स किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे, ये एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें एडवांस में ही बताया जाता है। एम्प्लॉयज़ उनकी परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होते हैं, मीन्स वो खुद को ही मोटिवेट करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। जैसे उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किसके अंडर करना है, कितने टाइम में करना है, एक्सेट्रा। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है और उसके बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन, बोनस, रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा दिए जाते हैं। इस तरह एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और उनकी लेवल पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन एंश्योर करता है और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन भी मेंटेन करता है। कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉयज़ का अनप्रोफेशनल बिहेवियर रिड्यूस करने का काम करता है, जैसे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, अननेसेसरी लीव्स, मिस्टेक्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ कंट्रोल्ड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस चेकिंग के हेल्प से भी एम्प्लॉयज़ कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए सुपीरियर्स एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कंटिन्यूस इवैल्यूएट करते हैं और नेसेसरी एक्शंस लेकर एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का गैप रिड्यूस करने में उन्हें हेल्प प्रोवाइड होती है। सिक्स्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल फंक्शन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड करता है। डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन की हेल्प से डेविएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और रेमेडियल एक्शंस लेकर ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स अचीव किए जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो डिपार्टमेंट्स में मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक्शन प्लान डिले हुआ तो कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से रीज़न फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। किस वजह से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कौन कौन से रीजंस है मिसकम्युनिकेशन के, ये फाइंड आउट किया जाता है। देन करेक्टिव मेजर्स लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक्शन प्लान जो है वो स्टॉप नहीं होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर। एक्चुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए स्टैंडर्ड टारगेट्स डिफाइन होते हैं। एम्प्लॉयज़ को ये अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी रूटीन परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इवेल्युएट की जा रही है और इस तरह से वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगते हैं। उन्हें ये भी मालूम होता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश करते हैं और मिस्टेक्स, वेस्टेज, ब्रेकिंग रूल्स एक्सेट्रा सारी बातें ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉयज़ को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। 8th पॉइंट, एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कंट्रोलिंग फंक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट बनाता है, उन्हें मोटिवेट करता है, जिससे मैनेजर्स हायर परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और साथ ही डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। सभी लेवल्स, टॉप, मिडल, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स भी विद इन टाइम अचीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। कंट्रोल फंक्शन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शन इम्प्रूव होती है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेजर करके डेविएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेके सॉल्यूशंस भी निकाले जाते हैं। इससे डेविएशन गैप रिड्यूस होता है। प्रॉपर कंट्रोल की हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली ग्रोथ कर सकता है। प्रोग्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को उसका कॉर्पोरेट इमेज स्ट्रांग बनाए रखना बहुत नेसेसरी होता है और विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये इजीली अचीव कर सकता है। इस तरह कॉर्पोरेट इमेज ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी बनती है और साथ ही मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी रेज होता है, स्ट्रांग होता है। 10th and last point, acts as a guide. Controlling provides set of standard performance. मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स इन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पर वर्किंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की हेल्प से वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वेरियस सॉल्यूशंस उन पर निकाले जाते हैं और करेक्टिव एक्शन लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स अचीव करने में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं
कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं टू द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग ये एंड फंक्शन है मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। कंट्रोलिंग की हेल्प से सिचुएशंस हैंडल की जाती है और फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। थैंक यू।